एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वितरी कालब, स्केलर कालब, ज़रबी ज़ाती कालब का तयन कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन करने से पहले इन कालबों की डेफिनेशन को समझ लेते हैं ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। अच्छा जी, पहला कालब है वितरी कालब। ऐसा मुरब्बई कालब जिसमें वितर के कम से कम एक रुकन के अलावा बाकी सब के सब अरकान सिफर हों, वितरी कालब कहलाता है। वितर के कुछ अरकान सिफर हो सकते हैं मगर सारे नहीं। अब इसमें जो पहली चीज़ वो हमें कही जा रही है कि वो मुरब्बई हो। मुरब्बई यानी उसमें कालमों और कितारों की तादाद बराबर हो। और दूसरी चीज़ वितर, वितर बोलते हैं तिरछी लाइन को, जैसे कालब ए इन्होंने दिया मिसाल में ये, तो उन्होंने कहा कम से कम एक रुकन के अलावा बाकी सब अरकान जो है वो सिफर हों। तो इसमें जैसे 3 और 4 हैं, ये बाकी अरकान सिफर है, लेकिन 3 और 4 लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जो वितर है उसके सारे अरकान ज़ीरो। हो सकता है कि एक ज़ीरो हो जाए रुकन, सम टाइम कोई भी नहीं होता। जैसे कालब बी में देखें, ये वितर में जो है ना वो एक ज़ीरो है, एक गैर ज़ीरो रकम यानी 3 है। उसके बाद सी में देखें तो ये वितर के तीनों अरकान जो हैं वो गैर सिफर हैं, लेकिन बाकी अरकान सिफर हैं। नेक्स्ट है जी स्केलर कालब। ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान आपस में बराबर हो, स्केलर कालब कहलाता है। अब ये देखिए, ये वितर है, इसके अरकान सेम है, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, उसके बाद है वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब। ऐसा स्केलर कालब जिसके वितर में हर रुकन एक हो, ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है, और जिसको आई से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, इस वजह से इसको आई से ज़ाहिर किया जाता है जी। ये देखिए, जैसे ये जो उन्होंने मिसाल में कालब दिए हुए हैं, रुकन एक है। अब इसमें देख ले, वितर में एक, इसमें भी देख ले, रुकन में वितर में जितने भी अरकान हैं वो सारे एक पे मुश्तमिल है। चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो कालब ए है, ये वितरी कालब है, क्योंकि इसमें वितर में उन्होंने कहा कि कम से कम एक रुकन के अलावा बाकी सब सिफर हो, और साथ ही ये बात भी कही गई है कि वितर में कुछ अरकान जो है वो सिफर हो सकते हैं, सारे नहीं। ये वितरी कालब है, उसके अलावा सी भी वितरी कालब है, क्योंकि एक रुकन जो है वो गैर सिफर है, और एफ भी वितरी कालब है। स्केलर कालब में जी वितर के सारे अरकान एक जैसे होंगे, तो बी स्केलर कालब है। उसके बाद ई स्केलर कालब है और जी स्केलर कालब है। उसके बाद है ज़रबी ज़ाती कालब या वहदानी कालब। इसमें वितर के तमाम अरकान जो हैं वो एक से बड़े नहीं होते, तो डी जो है वो ज़रबी ज़ाती कालब है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज झैल कालबों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए। कालब का ट्रांसपोज, कितारों को कालमों में तब्दील करने से हासिल होने वाला नया कालब जो है वो कालब का ट्रांसपोज कहलाता है, और इसे ए टी से ज़ाहिर किया जाता है। यानी आप कितारों को कालमों में चेंज करें तो जो नया कालब बनेगा वो कालब का ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल में है जी,
कालब ए बराबर है ABCD, तो ये अब कितार को आप कालम की शक्ल में लिखेंगे। तो जो आपके पास नया कालब आएगा वो कालब का ट्रांसपोज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जिसका पहला जुज है ए कालब। ए कालब का ट्रांसपोज मालूम करना है आपने। तो ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, कितारों को कालमों में तब्दील करना है। इसके लिए हम करेंगे जी ये टी जो है ये ट्रांसपोज की अलामत है। तो आपने कितार है 3 4, इसको आपने कालम की शक्ल में लिखना है। फिर दूसरी कितार है -1 और 4, इसको भी आपने कालम की शक्ल में लिखना है। और नया जो कालब आया है वो कालब ए का ट्रांसपोज है। इसी तरह डी है, डी कालब जो है इसका आपने ट्रांसपोज मालूम करना है। पहली जो लाइन है उसमें जो रुकन है वो है LMN, उसको आप कालम की शक्ल में लिखेंगे LMN। उसके बाद है PQR, कितार है, इसको आप कालम की शक्ल में लिखेंगे। नेक्स्ट है जी ABC जी, ये था कालब का ट्रांसपोज।